नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप सभी अच्छे से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। इनके YouTube पे 28 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इनके व्यूज बिलियंस में जाते हैं और एक ऐसा नैरेटिव जो लोगों के दिलों को डायरेक्टली टच कर जाता है। लेकिन अपने आप को न्यूट्रल कहने वाले ध्रुव राठी क्या सच में न्यूट्रल है? क्या वो सच में अनबायस्ड ओपिनियंस देते हैं अपनी वीडियोस में? इस सवाल का जवाब शायद काफी लोगों को नहीं पता है और आज इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर को जो हर वक्त अपनी वीडियोस में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स को, जिसके बेसिस पे हम ये जानेंगे कि क्या सही में ध्रुव राठी न्यूट्रल है या नहीं, और ये जिसके बेसिस पे आप अपने ओपिनियंस फॉर्म कर सकते हो और खुद ही देख सकते हो कि कितने न्यूट्रल है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी एक यूट्यूब सेंसेशन है जो पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज और करप्शन जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं और लोगों के अंदर इनकी इमेज एक ट्रुथ टेलर की है, यानी कि एक सच बताने वाला, एक रियल फैक्ट्स बताने वाला इंसान, एक प्रैक्टिकल एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने वाला यूट्यूबर। लेकिन क्या आप सबने एक चीज नोटिस की है, एक पॉइंट नोटिस किया है, उनकी अधिकतर वीडियोस में वो सिर्फ एक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ही पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? वो सिर्फ बीजेपी या मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को ही क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं अन्य गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टीज हैं अदर स्टेट्स में, उनके क्रिटिसिज्म को लेकर, उनके स्कैंडल्स या उनके इश्यूज को लेकर वो इतने वोकल नहीं है जितना कि वो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन या रूलिंग गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी के अगेंस्ट वोकल है। आज हम तीन चीजों पे, तीन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे: सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म, इग्नोर टॉपिक्स और यूथ ब्रेन वॉशिंग। पहला पॉइंट है सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म। ध्रुव राठी की 70 to 80% वीडियोस में आपने देखा होगा कि उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को टारगेट किया है, यानी कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट को ही टारगेट किया है। और ये बात मैं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे होने वाले काफी सारे डिस्कशंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2020 के दिल्ली राइट्स की बात करें तो ध्रुव राठी ने उस पर एक वीडियो बनाई, लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ कपिल मिश्रा को ही टारगेट किया। कुछ लोग कहते हैं कि दंगे कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद शुरू हुए, जब इस बीजेपी लीडर ने आकर लोगों को धमकियां दी। लेकिन वहीं पर राइट्स के दूसरे एंगल में जो कि मोहम्मद शाहरुख इन्वॉल्व थे, जहां पे जो ओपन फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर उन्होंने डिस्कशन तक नहीं किया या उनका नाम भी अपनी वीडियो में नहीं लिया। आखिर ये सिलेक्टिव रिपोर्टिंग क्यों? क्योंकि ये उनके नैरेटिव को बखूबी सूट करता है। दोस्तों, अगर आपको 2024 का आरजी कर मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट याद होगा तो उसमें भी ध्रुव राठी ने कुछ ऐसे ही चेरी पिकिंग की थी। इस इंसिडेंट ने ध्रुव राठी ने वीडियो तो बनाई, क्रिटिसाइज भी किया लोगों को जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट यानी कि ममता बनर्जी का कहीं भी नाम नहीं था और उनको कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया गया। बंगाल गवर्नमेंट यानी कि टीएमसी के गूंज को एक शब्द तक नहीं बोला। ममता बनर्जी जो उस वक्त की हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थी, उनका भी जिक्र अपनी वीडियो में नहीं किया और उनको भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। जबकि इस इंसिडेंट के लिए ध्रुव राठी ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया भी तो किसको ठहराया? एनिमल मूवी को। और अगेन वही उनका एक टारगेट, उनका एक सीधा सा टारगेट यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बीजेपी के बृजभूषण सिंह जैसे लीडर्स को क्रिटिसाइज किया, उनको इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जबकि दूर दूर तक उनका इस इंसिडेंट से कोई भी नाता नहीं था। क्या ये इम्पार्शियल जर्नलिज्म है या एक साइड को प्रोटेक्ट करना और दूसरे साइड को हर वक्त बैश करते रहना? क्या ध्रुव राठी किसी और पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? हर वक्त, हर टाइम सोशल मीडिया पे ऐसे डिस्कशंस होते रहते हैं। जब भी आम आदमी पार्टी के कोई भी स्कैम्स या स्कैंडल्स होती हैं या कोई भी इशू होता है, ध्रुव राठी उन इश्यूज पे चुप रहते हैं या अगर क्रिटिसाइज करते भी हैं तो एक सॉफ्ट और माइल्ड क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन वहीं पे बीजेपी गवर्नमेंट के छोटे से छोटे एक्शंस पे ध्रुव राठी इतने एक्टिव रहते हैं और 30 मिनट की वीडियो हर एक छोटे से छोटे इशू पे बना डालते हैं। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या एक एजेंडा? और यही नहीं, ध्रुव राठी ने दिल्ली इलेक्शंस के पहले आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री को भी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। आज मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूँ जो किसी भी एंगल से न्यूट्रल नहीं था और जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है यूथ ब्रेन वॉशिंग। ध्रुव राठी के वीडियोस काफी इंगेजिंग होते हैं, नो डाउट।
स्लिक एनिमेशंस, ड्रामेटिक म्यूजिक और एक अर्जेंसी जो दिलों को छू जाती है। लेकिन उनकी यही स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस भी है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने बात की थी हाउ इंडियंस वर ब्रेन वॉश्ड, जिसमें उन्होंने बीजेपी और उनके आईटी सेल को टारगेट किया था कि उनकी पोस्ट या बीजेपी की मैक्सिमम न्यूज व्हाट्सएप पे वायरल होती है। लेकिन आयरनी तो देखो, ध्रुव राठी की भी मैक्सिमम वीडियोस व्हाट्सएप पे ही वायरल होती हैं और उनकी मेजर ऑडियंस यूथ है, यानी कि छोटे बच्चे उनकी वीडियोस ज्यादा देखते हैं और इन वीडियोस का यंग माइंडसेट पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। जो भी वर्ड्स ध्रुव राठी अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, जो भी नैरेटिव अपनी वीडियोस में देते हैं, वो सारे वर्ड्स, वो सारे नैरेटिव्स यूथ सच मान लेता है। आपने सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे पोस्ट देखे होंगे जिसमें ये क्लेम किया जाता है, जिसमें काफी सारे लोग बहुत ही कैजुअली ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया में होने वाले इलेक्शंस बायस्ड हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बना दी, अपनी वीडियो में ये बोल दिया कि इंडियन इलेक्शन बायस्ड है। जिन बूथ्स पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए वहां बीजेपी को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे। तो सारा यूथ ब्रेन वॉश्ड हो गया और सब यही बोलने लगे कि इंडियन इलेक्शंस बायस्ड होते हैं और अनफेयर मैनर में होते हैं। तो आखिर ये क्या है? ये भी तो एक तरीके की ब्रेन वॉशिंग है। जब आप एक साइड के फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हो और चेरी पिक करते हो डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो आप उन 25 करोड़ अपने यूजर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के माइंडसेट को कहीं ना कहीं शेप कर रहे हो। और जब इनके फैंस काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, यानी कि ध्रुव राठी पे क्रिटिसिज्म सुनते हैं, तो उन लोगों को अंधभक्त का टाइटल दे दिया जाता है। यानी कि ये जब किसी और पे सवाल उठाएं तो वो क्रिटिसिज्म, वही जब इन पे सवाल उठने लगते हैं तो ये उन लोगों को अंधभक्त का टैग देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या ये वही क्रिटिकल थिंकिंग है जिसका ध्रुव राठी अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र किया करते हैं, या ये एक नया इको चैम्बर बन रहा है? अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो है इग्नोर्ड टॉपिक्स। काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको ध्रुव राठी इग्नोर कर देते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। फॉर एग्जांपल दिल्ली लिकर केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नाम इन्वॉल्व थे, लेकिन इस केस में, इस स्कैंडल में ध्रुव राठी की तरफ से एक भी वीडियो नहीं आती है, सीरियसली। और इस केस में कुछ प्रूवन फैक्ट्स ना होने के बावजूद ध्रुव राठी का मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करना या उनका साइड लेना, ये कहीं ना कहीं बायसनेस है और न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल है कन्हैया लाल मर्डर केस, जो सिर्फ एक मामूली से टेलर थे और उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट के द्वारा बीजेपी की नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था और उनको सिर्फ इसी पोस्ट की वजह से मार दिया गया। ध्रुव राठी के नैरेटिव में शायद ये टॉपिक या ये केस फिट नहीं हुआ, तो उन्होंने इस केस को भी कवर ही नहीं किया, इस पर भी एक भी वीडियो, ना ही कोई शॉर्ट। अब जैसे बांग्लादेश में हिंदूज को मारा जा रहा था, उस पर ध्रुव राठी ने वीडियो तो अपलोड की, वीडियो तो बनाई, लेकिन वहां भी स्लाइटली सॉफ्टली बीजेपी को टारगेट कर दिया गया और नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर दिया। और मई 2025 में जब सिख कम्युनिटी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, ध्रुव राठी ने द राइज ऑफ सिक्स वीडियो में AI जनरेटेड इमेजेस का यूज किया, जो सिख के गुरुओं के विजुअल्स को दिखा रहे थे, जो कि सिख कम्युनिटी ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया क्योंकि वो उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था। SGPC प्रेसिडेंट तक ने ध्रुव राठी को इस बात पे क्रिटिसाइज किया और कंडेम किया और ध्रुव राठी ने ये वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई भी अपॉलॉजी या कोई भी एक्सप्लेनेशन या किसी भी तरीके का क्लैरिफिकेशन नहीं। आखिर ये कैसा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है? इसी तरह दोस्तों ध्रुव राठी ने अपनी मई 2025 की एक वीडियो में फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर था। यहाँ पर ध्रुव राठी ने राहुल गांधी के ट्वीट का भी सहारा लिया, जिसमें ये कहा गया था कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही वार्न कर दिया था, लेकिन ये झूठ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और PIB ने ये क्लियर किया कि एस जयशंकर ने अटैक के 30 मिनट बाद पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था और तब तक 9 टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक ऑलरेडी हो चुकी थी। ये राहुल गांधी का मिस रिप्रेजेंटेशन था, जिसको ध्रुव राठी ने और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। अगेन, क्रिटिसिज्म एक हेल्दी डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वन साइडेड फैक्ट्स को प्रेजेंट करना, लोगों को ब्रेन वॉश करना और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को टारगेट करना, ये बिल्कुल भी हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ध्रुव राठी की वीडियो में हर एक चीज गलत है, हर एक फैक्ट गलत है। उनके फैक्ट्स और रिसर्च काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनके फैक्ट्स और रिसर्च काफी सेलेक्टिव होते हैं। जब एक क्रिएटर 28 मिलियन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का दम रखता है, तो ही शुड बी मोर कॉशियस। हम यहाँ सिर्फ ध्रुव राठी के अगेंस्ट ही नहीं है, बल्कि उन ढेरों सारे इन्हीं तरीके के क्रिएटर्स के अगेंस्ट है जो वन साइडेड स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं
और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाते हैं यूथ में, उनका ब्रेन वॉश करके। जैसे कि अंधभक्त करके एक यूट्यूब चैनल है, उनको भी आप इसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक क्रिएटर है शमिता यादव करके, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल होती है। वो भी अपने इंस्टाग्राम वीडियोस में सिर्फ वन साइडेड स्टोरी या वन साइडेड फैक्ट्स को ही प्रेजेंट करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत। तो एज अ क्रिएटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बैलेंस्ड व्यू दें, खासकर ऐसा क्रिएटर जिसके 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ध्रुव राठी और उनके जैसे ढेरों क्रिएटर्स सिर्फ एक ही नैरेटिव पुश करते हैं, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी और ओपोजिशन को सॉफ्ट कॉर्नर। ये न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एजेंडा है और मेरी अंडरस्टैंडिंग में इसे ही ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या आप भी ध्रुव राठी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या मल्टीपल सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन या आप तक पहुंचने वाली इंफॉर्मेशन को वेरीफाई और चेक करते हैं, तब आप अपना ओपिनियन देते हैं? अगर ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो ध्रुव राठी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अवेयर।